हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस के ऊपर। हार्डनेस भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मिनरल का, और उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए आए हैं, तो इसको मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे। हर एक चीज़ देखेंगे हार्डनेस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले समझते हैं हार्डनेस क्या है। हार्डनेस इज़ वन ऑफ द यूजफुल डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मिनरल। ठीक है, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ही है। पर्टिकुलर कोई कुछ मिनरल उसके कुछ पर्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए ही मतलब जाने जाते हैं। ठीक, कोई मतलब कुछ कुछ मिनरल के अंदर कुछ ऐसा खूबी रहता है को वो मिनरल को हम उसके खूबी के लिए ही जाने जाते हैं, और वो खूबी को ही कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लाइक हर एक इंसान के पास कहीं ना कहीं कुछ उसका स्पेशल, हर एक इंसान का सपोज दीज आर इफ़ यू आर कंसिडरिंग मैन, तो हर एक आदमी का कुछ ना कुछ एक अच्छा हैबिट रहता है, और यू कैन से उसके अंदर खूबी रहता है, और वो आदमी इसी के लिए ही जाना जाता है। तो लाइक दैट हर मिनरल के अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है, स्पेशल प्रॉपर्टी रहता है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए ही हम उस मिनरल को जानते हैं, और दिस प्रॉपर्टीज़ को ही हम बोल सकते हैं फिजिकल उसको मतलब कॉमनली हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम फिजिकली या फिर अपने आँखों से जिस प्रॉपर्टी को हम देख सकें विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ। हैंड स्पेसिमेन या फिर हाथ में अगर कोई मिनरल को लेके कुछ अगर आपको प्रॉपर्टी उसके अंदर स्पेशल दिख रहा है, तो उसको ही हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इससे पहले भी हमने कलर, लस्टर, स्ट्रीक वगैरह देखा। ठीक है, कलर के अंदर हमने बहुत सारे चीज़ देखे थे। यू हैव प्ले ऑफ कलर, डाइफिनिटी, लुमिनेसेंसेस, सारी चीज़ हमने देखा था। आज हम देखेंगे हार्डनेस के रिगार्डिंग। तो टर्म में ही हार्डनेस मीन्स यहाँ पर मिनरल कितना रिलायबल है, कितना हार्ड है, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो हार्डनेस को डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मिनरल। तो मिनरल का क्या है, रेजिस्टेंस है टू आब्रेशन और स्क्रैचिंग। तो मिनरल को अगर मिनरल कितना रेजिस्ट कर रहा है आब्रेशन और स्क्रैचिंग को उसको ही हम बोलते हैं हार्डनेस। ठीक है, मीन्स कोई पर्टिकुलरली मिनरल है, तो इसके ऊपर आप कुछ नाखून वगैरह से या फिर कुछ मेटल वगैरह से स्क्रैच करने को ट्राई कर रहे हो, तो वो कितना मतलब स्क्रैच के अगेंस्ट मतलब वो रह पा रहा है, या फिर कितना वो रेजिस्टेंस है टू द स्क्रैच, तो उसको ये बोलते हैं हार्डनेस। सिर्फ स्क्रैच नहीं, आब्रेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द रबिंग अ मिनरल ऑफ अननोन हार्डनेस अगेंस्ट वन ऑफ नोन हार्डनेस। तो पर्टिकुलरली हमने कुछ मिनरल को अरेंज करके रखा है जिसका हार्डनेस हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जिस मिनरल का हमें हार्डनेस पता नहीं है हम कैलकुलेट करते हैं। लाइक हमारे पास एक टेबल है, जिस टेबल में हमने अरेंज करके रखा है कि वन हार्डनेस का कौन सा एक मिनरल है। एक मिनरल है जिसका हार्डनेस 2 रहेगा, कोई मिनरल है 3 रहेगा, तो ये मतलब कंपैरेटिवली हमने इसको अरेंज करके रखा है। तो ये क्या है, नॉन हार्डनेस है कुछ मिनरल का। और एक मिनरल आपको दिया जाता है जिसका हार्डनेस आपको पता नहीं है, तो इसका हार्डनेस आपको कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वन हार्डनेस है उसको ला के इसके ऊपर रब मतलब स्क्रैच करना है। तो आपको देखना है कि पर्टिकुलरली कौन मिनरल स्क्रैच हो रहा है, ये मिनरल या फिर जिसको आपने लेके आया। अगर जिसको आपने लेके आया तो इसका हार्डनेस लो है, अगर ये स्क्रैच हो रहा है। इफ़ ये मिनरल स्क्रैच हो जा रहा है तो इसका हार्डनेस ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इस मिनरल का हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं। सपोज एक आपने मतलब जिस मिनरल का हार्डनेस 1 है, ठीक है, हमारे पास एक टेबल है, इसके बाद हम देखेंगे। तो उस मिनरल को आपने ला के इसके ऊपर रब किया, और ये मिनरल खुद में ही क्या हो गया, स्क्रैच हो गया, फिर खुद में ही वो थोड़ा सा, जैसे ये मिनरल है तो इसको आपने लेके इसके ऊपर स्क्रैच किया, तो ये मिनरल ही खुद में थोड़ा सा क्या आब्रेशन दिखा रहा है या फिर स्क्रैच खुद हो जा रहा है। तो इसका क्या कंपैरेटिवली इससे बी से, अगर इसको हम बी देते हैं ए, तो कंपैरेटिवली बी से ए का हार्डनेस क्या है, कम है। देन अगर ये खुद में ही स्क्रैच हो जा रहा है, देन हम 2 को लेके चेक करते हैं। तो इस ये भी नॉन मिनरल हमारे पास पहले से ही गिवन रहता है, तो क्योंकि एक कंपैरेटिवली एक मैनर में हमने पहले से इसको अरेंज करके रखा है। देन इसको लेके आपको स्क्रैच करना है। तो अगर इसको आप स्क्रैच करते हो तो यहाँ पर भी अगर सेम दिख रहा है जैसे इसे प्रीवियस में दिखा था, ये खुद स्क्रैच हो रहा है, तो इसका हार्डनेस 2 भी नहीं है। देन आपको 3 मिनरल लेना है। अगर हाँ 3 मिनरल से ये स्क्रैच हो जा रहा है, जिस मतलब 3 मिनरल मीन्स एक मिनरल है जिसका हार्डनेस 3 है। अगर ये मिनरल स्क्रैच हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ए स्क्रैच नहीं होगा अगर आप ये मिनरल को लेते हो, तो इन दैट कंडीशन यू कैन से इसका हार्डनेस क्या है, 3 है। तो कंपैरेटिवली इसी तरह हम हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो। आपको एक अंदाज़ा होगा जिन्होंने इससे पहले प्रैक्टिकल वगैरह किया है मिनरल का फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, और जिन्होंने नहीं किया ऑब्वियसली आप अपकमिंग डेज में अपने इंस्टीट्यूट वगैरह में करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो हार्डनेस हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। और हार्डनेस इज़ नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ ए मिनरल टू आब्रेशन और स्क्रैचिंग। तो हार्डनेस क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज़ obtained बाई यूजिंग द मो स्केल ऑफ हार्डनेस। तो मो स्केल, मो क्या एक साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने ये स्केल आपको दिया, हार्डनेस का स्केल दिया कंपैरेटिवली मिनरल्स के अंदर, और उसको यूज़ करके, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था हमारे पास कुछ मिनरल है, तो ये मिनरल्स का जो ये वन हार्डनेस किसका रहेगा, 2 किसका रहेगा, 3 किसका रहेगा, ये चीज़ मोस ने डेवलप किया था, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं मोस स्केल ऑफ हार्डनेस। तो उन्होंने एक स्केल दिया था हार्डनेस का, जिसको हम बोलते हैं मोस स्केल ऑफ हार्डनेस। तो अकॉर्डिंग टू दैट कोई पर्टिकुलर मिनरल का हम हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं। इन दिस स्केल देयर आर 10 मिनरल्स। तो ये जो स्केल मोस स्केल ऑफ हार्डनेस है, तो इसके अंदर कितने मिनरल्स हैं, 10 मिनरल्स है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक जाएगा। तो हर मिनरल को हमें रब करना है, स्टार्टिंग करना है फ्रॉम 1। तो जिस मिनरल से ये स्क्रैच हो जाएगा, तो पर्टिकुलरली ये जो अननोन जो भी मिनरल है जिसका हार्डनेस अननोन है, तो उसका हार्डनेस जिस नंबर वाले मिनरल से ये स्क्रैच होगा, तो उसका हार्डनेस वही होगा। अगर 5 से स्क्रैच होता था तो इसका हार्डनेस 5 हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो स्केल रहेगा, इसमें 10 मिनरल्स आपको मिलेंगे, which आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग हार्डनेस। और उसको हमने इंक्रीजिंग हार्डनेस के मैनर में ही अरेंज करके रखा है। तो वो स्केल क्या है, चलिए डायरेक्टली देखते हैं। तो यही है वो स्केल। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर है हार्डनेस, और पर्टिकुलरली एक हार्डनेस दिखाने वाला मिनरल कौन सा है वो हम देखेंगे, एंड उसका कुछ रिमार्क है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। हार्डनेस 1 कौन सा मिनरल दिखाएगा, टाल्क। हार्डनेस 2 कौन सा मिनरल दिखाएगा, जिप्सम। और ये जो हार्डनेस 1 और 2 रहेगा, स्क्रैच्ड बाय अ फिंगर नेल, ठीक है। तो 1 और 2 हार्डनेस जिसका रहेगा, और यू कैन से अप टू 2.5 तक जिस भी मिनरल का हार्डनेस रहेगा, उसको आप अपने फिंगर नेल से भी स्क्रैच कर सकते हो। तो ये स्केल आपको मोस्टली याद रखना है कि हार्डनेस 1 किसका, टाल्क का, सेकंड जिप्सम, एंड थर्ड जो है किसका, कैल्साइट का। थर्ड हार्डनेस किसका है, कैल्साइट का। 4 हार्डनेस फ्लोराइड, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड। इस तरह आपको याद रखना, टाल्क का 1 2 3 4, ठीक है। कंपेरेटिवली यहाँ पर हार्डनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, अपाटाइट। अपाटाइट का कितना हार्डनेस, 5, ठीक है। लाइक दैट यू हैव ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम एंड डायमंड। तो अप टू डायमंड यहाँ पर 10 मिनरल हमने अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस अरेंज करके रखा, और ये मतलब कंपैरेटिवली हमने इसको अरेंज करके रखा है। आज कंपेयर टू जिप्सम, टाल्क थोड़ा सा लो हार्डनेस दिखाता है, दैट से हम इसको 1 रख रहे हैं और इसको 2 रख रहे हैं। रिलेटिवली हम इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये सीक्वेंस हमेशा से याद रखना है, माइंड में सेट रखना है। लाइक जैसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट के माइंड में पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट सेट रहते हैं, लाइक वो बोलते हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मतलब एक मैनर में। तो आज ए जियोलॉजी स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ये 10 मिनरल आपको याद रखना ही पड़ेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, या फिर बेसिक कंसेप्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि ये कंसेप्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप अगर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल भी करते हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, अपाटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम एंड डायमंड। तो ये 10 मिनरल है जिसको हमने इंक्रीजिंग ऑफ हार्डनेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। टाल्क दिखाता है 1, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइड 4, अपाटाइट 5, ऑर्थोक्लेज 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, करंडम 9, डायमंड 10। तो इसका कुछ रिमार्क है, लाइक अगर जिस भी मिनरल का हार्डनेस, और यू कैन से टाल्क, जिप्सम जो है स्क्रैच बाय फिंगर नेल, तो फिंगर नेल से स्क्रैच हो जाने से आप एक आइडिया आपको आ जाएगा कि हाँ, ये पर्टिकुलरली जो भी मिनरल को आप फिंगर नेल से स्क्रैच कर पा रहे हो। अगर हमेशा तो ऐसा नहीं है ना, ये मिनरल्स आप साथ में लेके जाओ, कोई फील्ड वगैरह में भी अगर आप जाते हो, आपको हार्डनेस चेक करना है, कंफर्म करना है पर्टिकुलरली वो मिनरल कौन सा है, तो ऐसा तो हमेशा से नहीं है कि आप हार्डनेस बॉक्स लेके ही जाओगे। तो अगर कंपैरेटिवली अगर इसके थ्रू भी अगर आप डिटरमाइन कर पाते हो रिलेटिवली कि कितना उसका हार्डनेस रेंज कर सकता है, तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगा। तो फिंगर नेल से अगर आपका कोई भी मिनरल स्क्रैच हो जाता है, तो उसका हार्डनेस 2 से 2.5 तक ही रहेगा, ठीक है। देन स्क्रैच्ड बाय ए नाइफ, अगर नाइफ से कोई मिनरल पर्टिकुलरली स्क्रैच हो जाता है, देन वो अप टू 5 तक ही वो उसका रहेगा। क्या, अगर फिंगर नेल से स्क्रैच नहीं हुआ, आपको नाइफ से चेक करना है, ठीक है। अगर नाइफ से स्क्रैच हो जा रहा है, तो उसका हार्डनेस 5 के अंदर ही आ सकता है, 3 से 5 के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर दैट स्क्रैच्ड बाय ए नाइफ, तो नाइफ से अगर स्कारली स्क्रैच हो रहा है, मतलब कम स्क्रैच हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद अगर नाइफ से स्क्रैच हो रहा है और वो भी कम स्क्रैच हो रहा है, तो उसका हार्डनेस अप टू 7 तक हो सकता है। 6 और 7 हार्डनेस वो दिखा सकता है। ये बस हम एक मतलब क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला, तो इसको हम एक रिमार्क के थ्रू लिख रहे हैं। ये बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। देन यू हैव नॉट स्क्रैच बाय ए नाइफ, नाइफ से अगर स्क्रैच नहीं होता है, तो उसका हार्डनेस ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा रहेगा, मे बी वो टॉप मतलब 8 9 10 इस तरीके का हार्डनेस दिखा सकता है।
तो ये उतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा याद रखना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये सिक्वेंशियली इसको याद रखना है। तो हार्डनेस क्या इतने में ही एंड हो जाता है? नहीं, हार्डनेस को और भी थोड़ा सा अच्छे से डिटरमाइन करते हैं। ये तो हार्डनेस सिर्फ इतना हो गया कि हाँ, हार्डनेस के अंदर एक स्केल रहता है, तो ये स्केल तक हमने समझ लिया कि बेसिक्स। लेकिन अब क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहे हैं हार्डनेस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस के अंदर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारा मटेरियल। तो उसको थोड़ा सा और भी डेप्थ में देखते हैं हार्डनेस को। सो दिस स्केल इज़ अ चार्ट ऑफ रिलेटिव हार्डनेस ऑफ वेरियस मिनरल। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में भी मतलब डिस्कस किया था कि रिलेटिव हार्डनेस ही हम देखते हैं, और ये स्केल रिलेटिव हार्डनेस ही बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स का। इन द एब्सेंस ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग मिनरल्स, तो अगर हार्डनेस टेस्टिंग जो मिनरल है, जैसे हमने सीक्वेंस में अरेंज किया था, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपाटाइट, ठीक है, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम, डायमंड, मतलब एक सीक्वेंस में हमने अरेंज किया था। अगर क्या हो, इससे पहले भी मैं आपको बताया, अगर नहीं आपके पास लाइक आप फील्ड वगैरह में गए, आप लेके नहीं गए, या फिर ऐसा तो नहीं है ना हमेशा से ही किसी के पास हार्डनेस बॉक्स रहे, वो आपको प्रैक्टिकल वगैरह में दिया जाता है। तो नहीं है तो इन दैट कंडीशन आप कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हो? फिंगर नेल विल स्क्रैच अप टू, तो आपका फिंगर नेल मिनरल के अंदर अप टू 2.5 तक स्क्रैच कर सकता है, ठीक है, बट नॉट कैल्साइट। कैल्साइट का कितना था? 3 था। 1 2 3 पहले में क्या था? टाल्क, देन जिप्सम, देन कैल्साइट, तो अप टू 2 तक, ये हमने रिमार्क में भी देखा था। देन विंडो ग्लास का भी आप यूज ले सकते हो। अगर यू हैव विंडो ग्लास, तो विंडो ग्लास क्या होगा? ग्लास विल स्क्रैच अप टू अबाउट 5, दैट इज नॉट फेल्सपार। 5 मीन्स हम बात करेंगे अपाटाइट तक। फेल्सपार का हार्डनेस 6 हो जाता है, तो 6 को स्क्रैच नहीं कर सकता विंडो का ग्लास, तो अप टू वो 5 तक ही स्क्रैच कर सकता है। तो सिर्फ यहाँ पर स्क्रैच का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हार्डनेस और कुछ है नहीं। हार्डनेस बस स्क्रैच के बारे में ही एक आइडिया देता है, बट इसको आप अपना मटेरियल बनाने का वे आपका डिफरेंट रहना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अ नाइफ विल स्क्रैच अप टू 6.5 बट नॉट क्वार्ट्ज, तो नाइफ स्क्रैच कर सकता है अप टू 6.5 मीन्स फेल्सपर तक वो स्क्रैच कर सकता है। फेल्सपर से थोड़ा सा ज़्यादा, बट क्वार्ट्ज तक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज का हार्डनेस 7, हम तो 6.5 तक ही बोल रहे हैं ना। 6 के बाद 7 आता है, बीच में तो एक 6.5 का वैल्यूशन रहेगा ना, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो एक कंपैरेटिवली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये चीज़ हमने देख लिया। और एक ऐसा मिनरल है जो कि डुअल हार्डनेस दिखाता है, ठीक है, तो ये बहुत बार पूछ चुके हैं, काइनाइट, ठीक है। ये एक ऐसा मिनरल है जिसको हम डायस्टेन भी बोलते हैं, और इसका कंपोजिशन अगर देखें Al2O3 SiO2, ठीक है, इसको एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं। तो इसका हार्डनेस क्या है? डबल हार्डनेस ये दिखाता है, 5 भी दिखाता है एंड 7 भी दिखाता है। तो 5 कब दिखाता है? एलोंग द लेंथ, तो उसका लेंथ के एलोंग वो 5 दिखाता है पैरेलल टू। सपोज ये काइनेट मिनरल है, तो इस डायरेक्शन में, जैसे नॉट नॉट वन, अब नॉट नॉट वन कौन सा डायरेक्शन है, ये हमने क्रिस्टलोग्राफी में अच्छे से देखा है। अगर आपको ये क्रिस्टलोग्राफी थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं है, या फिर क्रिस्टलोग्राफी के बारे में आइडिया नहीं है आपको, तो आप बेसिक क्रिस्टलोग्राफी करके एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पर जाके क्रिस्टलोग्राफी के बारे में हर एक बेसिक से लेकर अप टू एडवांस लेवल तक हमने डिस्कस किया हर एक टॉपिक को, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलरली अगर मिनरल इस काइनेट का मिनरल इस तरीके का है, तो इस डायरेक्शन में आपको कितना हार्डनेस देखने को मिलेगा? एलोंग द लेंथ 5, तो एलोंग द लेंथ यू कैन गेट 5 हार्डनेस विच इज पैरेलल टू नॉट नॉट वन डायरेक्शन। देन अगर हम बात करें अक्रॉस द लेंथ, मीन्स इसका लेंथ इधर है बट इस डायरेक्शन में, अगर इसको 3D में देखें तो ये, जैसे अगर 3D में कोई क्रिस्टल में ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, तो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए इस डायरेक्शन को हम नॉट नॉट वन बोलते हैं, इसको नॉट वन नॉट बोलते हैं, और इस डायरेक्शन को फ्रंट टू बैक वाला जो डायरेक्शन रहता है, इसको ये बोलते हैं वन नॉट नॉट। तो एलोंग दिस लेंथ, ठीक है, इसके अगर एलोंग आप इसका हार्डनेस चेक करते हो काइनेट का, तो वो 7 हार्डनेस दिखाता है अक्रॉस द लेंथ। तो लेंथ ये है इसका, तो लेंथ के अक्रॉस आपको ये हार्डनेस कितना दिखा रहा है? 7, पैरेलल टू वन नॉट नॉट डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में वो पैरेलल रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि काइनेट एक ऐसा मिनरल है जो कि आपको डुअल हार्डनेस दिखाता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उनको पूछना तो यही है कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि डबल हार्डनेस दिखाता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? काइनाइट। बट उनका पूछने का वे डिफरेंट है, कभी बोलेंगे पैची ब्लू कलर, क्योंकि काइनाइट का कलर जो रहता है पैची ब्लू रहता है, तो कभी वो बोलेंगे पैची ब्लू कलर, या फिर कभी उसका लस्टर देंगे। एक मिनरल है जिसका लस्टर कुछ इस तरीके का है और मिनरल डुअल हार्डनेस दिखाता है, वो मिनरल क्या आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे पहले, तो यू हैव टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं स्टार देकर भी ये चीज़ को लिखा हूँ आपके लिए स्पेशली, कि काइनेट एक ऐसा मिनरल जिसको हम डायस्टेन भी बोलते हैं। आप वो कभी कभी ये भी पूछ लेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायस्टेन, ठीक है,
डायस्टीन है, कौन सा एक मिनरल है जो कि डायस्टीन है, तो उसमें कुछ एग्जांपल दिया रहेगा, उसके अंदर काइनाइट भी रहेगा, तो यू हैव टू चूज काइनाइट। और कौन सा ऐसा एल्यूमिनो सिलिकेट है जो कि डुअल हार्डनेस दिखाता है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन के थ्रू। और वो जो डुअल हार्डनेस दिखा रहा है कितना दिखा रहा है ये भी पूछ सकते हैं, 5-7, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद और एक हमें चार्ट भी देखना है हार्डनेस के रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मैनर ही वो कुछ डेप्थ में पूछ रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होकर रहना है। और एक चार्ट भी हम देखेंगे इसके बाद, मतलब नॉट फॉर काइनाइट, फॉर ऑल द मिनरल्स, ठीक है, जिसको हम मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस के अंदर कंसिडर करते हैं। तो यही है वो चार्ट जिसके बारे में हम इससे पहले बात कर रहे थे। तो यहाँ पर है क्या, एक्चुअली हार्डनेस ही है और मिनरल ही है, बट अकॉर्डिंग टू दैट मिनरल यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी पूछे जाते हैं। मीन्स हर एक एंट्रेंस में देख लीजिए आपको डायरेक्ट पूछेंगे ही नहीं कि हुई वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शोइंग हार्डनेस 5, ठीक है, वो घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछते हैं हार्डनेस में, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली गिवन है, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपाटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम एंड डायमंड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऐसे पूछने ही वाले नहीं है, तो वो घुमा फिरा के ही पूछेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस, मीन्स क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये टेबल एक डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये टेबल को आपको याद रखना है, ये चार्ट को याद रखना है। और आई नो जो न्यू है, जो पहली बार मिनरलोजी पढ़ रहे हैं, या फिर जो पहली बार फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पहली बार हार्डनेस पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ हार्ड जाएगा या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बट हाँ, अगर आप सब्जेक्ट को टाइम देते हो, क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस करते हो, बार बार ये सब्जेक्ट को पढ़ते हो रिपीटेडली, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाता है और ये चीज़ मतलब धीरे धीरे आपको समझने में ईजी होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम अपने टेबल पे आते हैं। तो सबसे पहले पहला कॉलम में क्या दिया गया है आपको, हार्डनेस, देन यू हैव मिनरल्स। और ये मिनरल के बाद पर्टिकुलरली ये मिनरल कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है वो दिया गया है। मीन्स अगर हम बात करते हैं हार्डनेस 1 कौन दिखाता है, मिनरल टाल्क। टाल्क कौन से क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज कर रहा है, मोनोक्लिनिक, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब हम ऑप्टिकल मिनरलोजी पढ़ेंगे या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे, देन आफ्टर दैट हम शिफ्ट होंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वहाँ पर हर एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट हाँ, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम एक यूनी एक्सेल, बाई एक्सेल, आइसोट्रोपिक, इस तरीके का नेचर देखते हैं। अब ये क्या है, अगर जिनको पता है इट्स गुड, बट जिनको नहीं पता डोंट वरी, आप चैनल के साथ बने रहे। अपकमिंग वीडियोज में ऑब्वियसली हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम यूनी एक्सेल, बाई एक्सेल, आइसोट्रोपिक, इस तरीके का प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है। देन हम उसका ऑप्टिक साइन देखते हैं। नेक्स्ट कलम में क्या है, वो पर्टिकुलरली मिनरल का ऑप्टिक साइन क्या है वो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ही इस तरीके का है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देन आफ्टर दैट कंपोजिशन है नेक्स्ट कॉलम में, एंड क्लासिफिकेशन। कंपोजिशन क्लासिफिकेशन मीन्स वो मिनरल का जो कंपोजिशन रहता है, ऑब्वियसली हर एक मिनरल का कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला रहता है, उसका कंपोजिशन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट भी वो क्वेश्चन पूछे, वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि उसका कंपोजिशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा जब ये कॉलम हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम जो है वो आपका कंपोजिशन के ऊपर है। देन यू हैव क्लासिफिकेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखा था, हमने डिफरेंट ग्रुप में मिनरल क्लासीफाई किया था, लाइक सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, इस तरीके के मतलब टाइप में उसको क्लासीफाई भी किया था। तो हर एक चीज़ रिगार्डिंग योर दीज 10 मिनरल्स वो पूछते ही है एंट्रेंसेस में, डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछते। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम ये टेबल को फॉलो करना। चलिए फिर ये टेबल को समझते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो हार्डनेस का है। तो यहाँ पर हार्डनेस गिवन है, यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यू नो द मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग हार्डनेस, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपाटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, ठीक है, करंडम, डायमंड, यहाँ तक हमें पता है। क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम एंड डायमंड, यहाँ तक हमें पता है। देन यू हैव क्रिस्टल सिस्टम, पर्टिकुलरली कौन सा मिनरल कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग कर रहा है ये भी आपको याद रखना है। टाल्क अगर हम देखते हैं तो इसका ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है। देन यू हैव जिप्सम, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मोनोक्लिनिक। कैल्साइट ट्राइगोनल, जो कि हेक्सागोनल का एक सब सिस्टम है। देन यू हैव फ्लोराइड विच इज बिलोंगिंग टू योर आइसोट्रोपिक, ओके सॉरी, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जिस भी मिनरल, जो कोई भी मिनरल क्रिस्टलाइज होता है वो आप आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी दिखाता है इन थिन सेक्शन, ठीक है। देन यू हैव हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, कौन, एपाटाइट। एपाटाइट का हार्डनेस 5 है, जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज कर रहा है। आफ्टर दैट ऑर्थोक्लेज विच इज इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, क्वार्ट्ज, हेक्सागोनल, टोपाज, ऑर्थोरोम्बिक, करंडम, ट्राइगोनल, ठीक है। देन यू हैव डायमंड, जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। तो ऑब्वियसली ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, और यू कैन से आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करा, तो ये भी आइसोट्रोपिक ही रहेगा। देन आफ्टर दैट कौन सा यूनी एक्सेल है, कौन सा बाई एक्सेल है, देखते हैं। तो टाल्क जो है क्या है, बाई एक्सेल है। और उसका ऑप्टिक साइन अगर देखेंगे ये निगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं ये टाल्क इज बाई एक्सेल नेगेटिव। देन यू हैव जिप्सम, बाई एक्सेल पॉजिटिव। कैल्साइट यूनी एक्सेल नेगेटिव। ये क्या है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, उसका साइन है। और ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो और ये होने का बात नहीं है, हम अपकमिंग वीडियोज़ में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जब देखेंगे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा।
देन जब हम बात करते हैं फ्लोराइड का, जो कि आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम और कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, वो जो कि आइसोट्रॉपिक दिखाता है, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उसका क्या रहता है, आइसोट्रॉपिक। और इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक यहाँ पर हम ऑप्टिक साइन डिटरमाइन ही कर नहीं पाते, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो यहाँ पर मैं ये ब्लैंक रख दिया हूँ। देन आफ्टर दैट यू हैव एपाटाइट, जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, यूनिएक्सियल है और नेगेटिव है। ऑर्थोक्लेज मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम बाइएक्सियल नेगेटिव। क्वार्ट्ज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम यूनिएक्सियल पॉजिटिव। टोपाज जो कि बाइएक्सियल पॉजिटिव है, ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग कर रहा है। देन यू हैव करुंडम ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में, जो कि एक सब सिस्टम है हेक्सागोनल का, यूनिएक्सियल है और नेगेटिव है। एंड डायमंड जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है और जो कि आइसोट्रॉपिक इन नेचर है और जो कि कुछ ऑप्टिक साइन नहीं दिखाता, ये न्यूट्रल टाइप में ही रहता है। तो नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया गया है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन भी आपको याद रखना पड़ेगा कंपैरेटिवली। सबसे पहले किसके बारे में हम देखेंगे, टाल्क। टाल्क का कंपोजिशन क्या है, Mg3Si4O10OH2, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस तरीके का भी पूछते हैं, जो हार्डनेस स्केल में और यू कैन से मोर स्केल ऑफ हार्डनेस में कितना ऐसे मिनरल है जो कि OH बियरिंग है, ठीक है, मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो देखिए उस तरीके का भी वो नंबर पूछते हैं, तो वो देखेंगे हम टाल्क में क्या है, OH है, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन ये है। देन यू हैव जिप्सम CaSO4 2H2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड बियरिंग है, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या है, CaSO4 जिप्सम का। देन यू हैव कैल्साइड CaCO3, जो कि क्या कार्बोनेट वेराइटी है। एंड टाल्क MgSiO4 सिलिकेट है, ये क्या है, CaSO4 SO4 गैस सल्फेट है, सल्फाइट, ओके। देन यू हैव फ्लोराइड, जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, विच इज आइसोट्रॉपिक, ऑप्टिक साइन नहीं है उसका। इसका अगर कंपोजिशन देखें CaF2, जो कि हालाइट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे तो हालाइट ग्रुप के अंदर वो जाता है। देन यू हैव फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या है, सॉरी अपाटाइट। अपाटाइट जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करता है, यूनिएक्सियल नेगेटिव है। और उसका अगर हम कंपोजिशन दिखें तो CA5PO4 फॉस्फेट के कैटेगरी के अंदर जाता है क्लासिफिकेशन में, इसीलिए यहाँ पर P प्रेजेंट रहता है। OHClF ये भी प्रेजेंट रहता है। तो ये देखिए, ये भी OH बियरिंग है, ये भी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्साइड बियरिंग है, हाइड्रोक्साइड बियरिंग है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि हाइड्रोक्साइड कंटेंट करते हैं, फिर कितने मिनरल है फ्रॉम आउट ऑफ 10 जो कि हाइड्रोक्साइड कंटेंट करते हैं। देन यू हैव ऑर्थोक्लेज, जो कि बाइएक्सियल नेगेटिव था, उसका कंपोजिशन है KAl, जो कि पोटास रिच है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, पोटास रिच कौन है, कौन सा ऐसा पोटास रिच मिनरल है जो कि हार्डनेस स्केल में है, या फिर पोटास रिच मिनरल का हार्डनेस कितना है इन मोर स्केल ऑफ हार्डनेस। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जो विच इज गोइंग यूर अंडर सिलिकेट्स, ठीक है। KLSi3O8। देन यू हैव क्वार्ज SiO2 सिलिकेट, ऑब्वियसली ये सिलिकेट ही है। देन आफ्टर दैट टोपाज। टोपाज का कंपोजिशन है Al2SiO4, ठीक है, Al2SiO4 OHF2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोक्साइड बियरिंग है, इट इज ऑल्सो अंडर योर सिलिकेट। तो क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं, ये भी सिलिकेट के अंदर जाता है। देन यू हैव करुंडम। करुंडम क्या है, यूनिएक्सियल नेगेटिव मिनरल है, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। उसका अगर हम कंपोजिशन देखें Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो इसको हम ऑक्साइड के अंदर मतलब रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं ऑक्साइड। देन यू हैव डायमंड। डायमंड का कंपोजिशन आप सभी को पता है, कार्बन C, ठीक है, नेटिव एलिमेंट, ठीक है, नेटिव एलिमेंट के अंदर ही हम रखते हैं, नेटिव कार्बन एलिमेंट है, तो इसको जब हम क्लासीफाई करते हैं नेटिव एलिमेंट के अंदर रखते हैं। तो ये था टेबल, ठीक है। ये टेबल का आपको याद रखना है, क्योंकि इस टेबल के अकॉर्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन इससे पहले भी आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, और ये टेबल के थ्रू में भी आप सॉल्व भी कर पाओगे वो क्वेश्चन को। तो ये था ऑल अबाउट योर हार्डनेस। अब तो हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक देख लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी हमने चार्ट को भी देख लिया। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर हार्डनेस ऑफ मिनरल, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।